आखिरकार इतने लपड़ों के बाद फ्लैश का ट्रेलर रिलीज हो ही गया। और भाई क्या ट्रेलर था, मतलब मजा ही आ गया पूरा। देखो तुम सभी को पता नहीं तो बता दो कि फ्लैश का ये मूवी डीसी का एक बहुत ही पॉपुलर कॉमिक फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स के ऊपर बेस्ड है, जिसका मेन स्टोरी ये है कि फ्लैश अपने माँ को बचाने के लिए टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाता है, जिसकी वजह से एक अलग यूनिवर्स क्रिएट हो जाता है जहाँ वो सारी चीजें हो चुके हैं जो नहीं होना था। अब क्या क्या हुआ था उसमें वो मैं आगे धीरे धीरे बताऊंगा। तुमने बटरफ्लाई इफेक्ट का नाम तो सुना ही होगा, जहाँ कोई अगर पास्ट में जाके किसी छोटे से छोटे चीज को चेंज कर देता है तो उस वजह से एक बहुत बड़ा इफेक्ट आ सकता है, यहाँ तक कि इनकर्जन भी। और यहाँ तो एक लिटरल ह्यूमन बीइंग को बचाया गया था। अब इस वजह से क्या क्या चेंज हुआ था वो मैं वीडियो में आगे धीरे धीरे बताऊंगा। लेकिन अभी बात करेंगे ट्रेलर की, तो मेरे हिसाब से इस ट्रेलर को जितना कॉमिक एक्यूरेट रखा जा सकता था उतना रखा गया है, गिवन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ फ्लैश बीइंग बिलोंग टू द स्नाइडरवर्स। अभी मेन ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर के फर्स्ट में ही हमें दिखाया जाता है फ्लैश को, जो टाइम ट्रेवल करके अपनी माँ को बचाने के लिए आ गया है, जहाँ वो अपने अदर वर्जन ऑफ बैरी एलन से मिलता है, जो फ्लैश जितना गोफी है उससे भी कहीं ज्यादा गोफी है। बैटमैन का बहुत बड़ा फैन है मेरे जैसे। अब इसके पास भी फ्लैश की पावर्स है जो इसके रिंग से जनरेट होता है। और भाई जब ये रिंग अनफोल्ड होके फ्लैश का लोगो लाता है ना, भाई साहब दैट इज स्मूथ। कॉमिक में फ्लैश का ओरिजिन कई बार चेंज किया गया है, जहां एक बार फ्लैश को ठीक ऐसे ही रिंग से पावर मिलता था, लेकिन उसका इस फ्लैश पॉइंट वाले यूनिवर्स से कोई लेना देना नहीं था, तो वो मेरे को थोड़ा ऑड लगा। और एक बात, कॉमिक्स में जब फ्लैश टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आता है तो उसके सारे पावर्स चले जाते हैं, जिस वजह से वो अपने पावर्स को फिर से गेन करने के लिए अपने आप को बैटमैन की मदद से लाइटनिंग से शॉक खिलवाता है, जहां उसकी हालत टाइट हो जाती है पूरा। लेकिन उसके पास फ्लैश की पावर्स आ जाती है, जिसका सेम एग्जैक्ट रेप्लिका तो नहीं बोलूंगा, लेकिन उसी से सिमिलर कुछ देख सकते हो, जहां पे बैरी एलन का एक वर्जन लाइटनिंग तो खाता है लेकिन दूसरे के आगे एक फिल्टर की तरह खड़ा है, जो देखने में इंटरेस्टिंग लगा मेरे को, क्योंकि ऐसा था नहीं और ऐसा हो रहा है, मतलब इसके पीछे कोई रीजन है। ट्रेलर में आगे हमें बैटमैन को भी दिखाया जाता है, जो ब्रूस वेन वाले बैटमैन है 1989 वाले। अब फिर से कॉमिक की बात करता हूँ कि जैसे मैंने पहले बोला था कि फ्लैश के टाइम ट्रेवल की वजह से बहुत कुछ चेंज हो गया था, तो उनमें से एक चेंज ये भी था कि इस वाले यूनिवर्स में ब्रूस वेन कभी बैटमैन बन ही नहीं पाता, क्योंकि जिस सबवे में ब्रूस के पेरेंट्स को मारा जाना था वहां ब्रूस मारा जाता है, जिस वजह से ब्रूस का बाप थॉमस वेन बनता है बैटमैन, और उसकी माँ अपने बेटे को यानी कि ब्रूस को खो के पागल होके बनती है जोकर, जो एक बहुत ही ज्यादा डार्क स्टोरी लाइन था। और यहाँ का बैटमैन भी बहुत डार्क था, लेकिन तुम अगर फ्लैश वाले बैटमैन को देखो तो फिर वो उतना डार्क नहीं लगता जितना लगना चाहिए। अब इसके पीछे का रीजन सिंपल है, क्योंकि ये वाला बैटमैन फ्लैश पॉइंट कॉमिक वाला बैटमैन नहीं है। फ्लैश पॉइंट कॉमिक का बैटमैन था थॉमस वेन, जो अपने बेटे को खोने के गम से कभी उभर ही नहीं पाए थे, तो इसीलिए वो हमेशा ही बहुत ब्रूटल और रेजफुल रहते थे। लेकिन ये वाला बैटमैन जो कि ब्रूस वेन है वो बहुत सालों से बैटमैन बना हुआ है, क्योंकि ये माइकल कीटन के बैटमैन का कंटिन्यूएशन है, जो कि 1989 में आया था। तो स्टोरी के प्लॉट के हिसाब से वो भी 90s का ही बैटमैन रहेगा। तो ऐसा हो सकता है कि इतने सालों के बैटमैन के एक्सपीरियंस के साथ अभी वो चीजों को बहुत अच्छे से समझ पा रहा है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने पेरेंट्स के खोने के गम से अभी उभर चुका हो, जिसका इफेक्ट तुम यहाँ पे देख सकते हो। बंदा एकदम चिल लग रहा है मेरे को। कॉमिक में एक और चेंज हुआ था, जो ये था कि इस वाले यूनिवर्स में सुपरमैन कभी सुपरमैन बन ही नहीं पाया था, क्योंकि जब काल-एल क्रिप्टॉन से आके अर्थ में आके गिरा था तब कुछ साइंटिस्ट उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसको एक अंधेरी जगह पे रख देते हैं, जहां से वो कभी सनलाइट देख ही नहीं पाया, तो इसीलिए वो कभी सुपरमैन भी नहीं बन पाया। क्योंकि एज यू ऑल नो कि सुपरमैन का मेन पावर सनलाइट से ही आता है, जो उसको मिला नहीं, तो वो सुकड़ी सुपरमैन बन गया था एकदम। लेकिन जब फ्लैश इस वाले यूनिवर्स में आ जाता है तब वो मदद के लिए बड़े हिटर्स को ढूंढता है, और मूवी में भी वो अपने माँ से मिलने के बाद सबसे पहले बैटमैन को ही ढूंढेगा, क्योंकि बैटमैन फ्लैश का एक मेंटर है जो उसको टाइम टू टाइम एडवाइस देता है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो कि तुम बेन एफ्लेक का बैटमैन टाइम ट्रेवल के बारे में फ्लैश को बता रहा है कि वो कितना खतरनाक हो सकता है, और ठीक वैसे ही वो बड़े हीटर को ढूंढने के लिए सुपरमैन को भी ढूंढने जाएगा, क्योंकि यहाँ तो वो सुपरमैन है ही नहीं, तो इसीलिए उसको कॉमिक में भी मिलता है ये सुगड़ी सुपरमैन। कॉमिक में आगे ऐसा होता है कि फ्लैश इस सुगड़ी सुपरमैन को उसके कैद से छुड़वाता है, जिस वजह से वो सनलाइट पे आके सुपरमैन बन के फ्लैश की मदद करता है, क्योंकि हमेशा कैद में रहने की वजह से उसका कोई फ्रेंड भी नहीं बन पाया था। लेकिन जब फ्लैश उसकी मदद करता है तब वो ऐसा सोचता है कि वो उसका फ्रेंड है, और फ्रेंड होने के नाते वो उसका मदद करता है। अब ये सब तो कॉमिक में हुआ था, लेकिन मूवी में इसको स्लाइटली चेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें काल-एल को उसकी कजन कारा जोरेल से रिप्लेस कर दिया जाएगा, जो तुम यहाँ पे साफ देख सकते हो, क्योंकि ये भी एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट वाला कपड़े पहने हुई है, जो वहां से फ्लैश की मदद से छूट के फ्लैश की मदद करेगा। मूवी में जनरल जॉर्ड भी रिटर्न कर रहा है, जो अर्थ को फिर से डोमिनेट करने का ट्राई करेगा, जिसको रोकने के लिए एक नहीं प्रोबेबली 3 फ्लैश आएंगे। ट्रेलर में फ्लैश का मेन विलन तो रिवील नहीं किया गया, लेकिन मूवी का मेन विलन फ्लैश ही रहेगा।
कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वो वाला फ्लैश का एक अलग वर्जन रहेगा जिसका मुंह टू पूरा जल चुका होगा, जो देखने में बहुत खतरनाक होने वाला है और वो प्रोबेबली पागल भी हो चुका है। तो समझ लो कि फ्लैश के जैसे टाइम ट्रेवल का पावर प्लस मैडनेस, क्या हो सकता है ये मूवी। अभी तुम अगर देखो तो फिर ट्रेलर में कुछ बहुत ही ग्रेट विजुअल्स थे, जैसा कि इन दोनों फ्लैश के रन करने के टाइम इन दोनों में से ही 2 अलग अलग कलर के लाइटनिंग निकलता है, जो देखने में बहुत कूल लगा मेरे को। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस मूवी में बहुत पोटेंशियल है एक बहुत ही ग्रेट कॉमिक एक्यूरेट मूवी बनने के लिए। मतलब क्या नहीं था इसमें, बैटमैन, सुकड़ी सुपरमैन, मतलब सुपर गर्ल, मोर गुफी फ्लैश, वो भी रिंग वाला। मैं तुम्हें एक और बात बता देता हूँ फ्लैश के इस रिंग के बारे में, कि फ्लैश के इस रिंग से फ्लैश का पूरा सूट निकलता है। वैसे इस यूनिवर्स में और भी बहुत तो बड़े बड़े कांड हो चुके हैं जो प्रोबेबली इस मूवी में नहीं दिखाया जाएगा, जैसे कि एटलांटियन और अमेजोनियन के बीच राइवलरी, वंडर वुमन के हाथों एक्वामैन और मेरा की डेथ एक छोटे लबड़े की वजह से कि एक्वामैन किसका है, इसलिए वंडर वुमन ने तो मेरा का पूरा गला काट के उसके लाल बाल को पकड़ के एक्वामैन के सामने लाके रख दिया था, जिस वजह से एक्वामैन के साथ वंडर वुमन का एक बहुत बड़ा फाइट हुआ था, जहां पे एकदम लास्ट में एक्वामैन वंडर वुमन के हाथों मारा गया था, जो आई नो कि कभी नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर देखने को मिल जाता तो क्या ही मस्त होता। लेकिन फिर भी जितना मिला उतने में मैं खुश है। पर इसका दुख भी है कि इसके बाद बेन एफ्लेक के बैटमैन, हेनरी कैविल का सुपरमैन और पूरा स्नाइडरवर्स अब से नहीं देखने को मिलेगा। तो बस यहीं पे मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ, बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।